फूल फूल गालों के गुब्बार फोड़ के है, फूल फूल गालों के गुब्बार फोड़ के आई रे आई रे आई आई रे आई रे आई आई रे आई रे हंसी आई रे आई रे आई आई रे आई रे आई आई रे आई रे हंसी आई। धीरे धीरे हौले हौले छम से छलकती मकई के दाने जैसे फूट के निकलती, दाना दाना बिखराती बत्ती से तोड़ के आई रे आई रे आई आई रे आई रे आई आई रे आई रे हंसी आई रे आई रे आई रे आई 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 हंसी आई। What nonsense! 1.5 साल से तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और मुझे आज पता चल रहा है। अभी जीजाजी को फोन करके बोलता हूँ कि आपकी बिटिया अकेली रहते रहते बिगड़ गई है, इसे तुरंत पुनः वापस बुला लो। मामा जी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं चाहती थी कि जब हमारी शादी का प्लान कंफर्म हो जाए मैं तभी बताऊं। वाह, तो बात शादी तक पहुंच गई है। जब दीदी और जीजाजी को पता चलेगा तो कहेंगे वाह पंचानंद, क्या ख्याल रखा है बिटिया का। क्या नाम है उसका? विष्णु प्रसाद। मंदिर में मिला था? नहीं, मेरा मतलब है बहुत धार्मिक नाम है, विष्णु प्रसाद। कुछ काम वाम भी करता है क्या मंदिर में ही? इंस्टा फाइनेंस कंपनी के पीआर डिपार्टमेंट में है। इंस्टा फाइनेंस? गुड, वेरी गुड। यू डोंट वरी, दीदी और जीजाजी को मैं पटा लूंगा और मेरी तरफ से तुम्हें पूरी मंजूरी है। मामा जी प्लीज, मैं कुछ और डिस्कस करने आई हूँ विष्णु के बारे में। क्या क्या क्या? विष्णु हैज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम? गुड, वेरी गुड। जरूर उसका कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा होगा। यू डोंट वरी बिटिया, इन केसेस में मैं एक्सपर्ट हूँ। मामा जी ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं है तो क्या मुंह से बदबू आती है? मामा जी प्लीज, उसकी प्रॉब्लम है उसका ब्लाइंड फेथ। ब्लाइंड फेथ? ये क्या प्रॉब्लम है? अरे आजकल कौन अपनी बीवी पर ब्लाइंड फेथ करता है? और फिर तुम तो अभी बीवी भी नहीं हो। मामा जी ब्लाइंड फेथ मुझ पर नहीं, मेरा मतलब है मुझ पर तो है ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इस पर है। ठीक है, ये एक घटिया सा अखबार है जिसमें रोज एक भविष्य फल का कॉलम निकलता है, यू नो लाइक ज़ोडिएक प्रेडिक्शंस एंड ऑल। और उसके फॉर्च्यून टेलर है कोई ज्योतिष विशारद द्विवेदी जी। ज्योतिष शास्त्र पर अंधविश्वास तो हमारे कल्चर की खासियत है। मामा जी आप समझ नहीं रहे हैं, विष्णु का ब्लाइंड फेथ पागलपन की हद तक है। जानते हैं आप, अगर इसमें लिखा हो ना कि बारिश में छाता लेकर मत निकलो तो पूरे दिन भीगता रहेगा। अगर एक्सीडेंट का खतरा लिखा हो तो घर से निकलता ही नहीं। अभी हफ्ते भर पहले की प्रेडिक्शन थी कि चमड़े की कोई चीज इस्तेमाल मत करो, तो पूरे हफ्ते विष्णु ने पैंट में बेल्ट की जगह नाड़ा बांध लिया था। और अब तो उसने हद कर दी है। हम दोनों ने 2 महीने बाद शादी करने का फैसला किया था, लेकिन आज की प्रेडिक्शन के मुताबिक अगले 3 साल में जो भी लड़की उसके साथ शादी करेगी उसकी मृत्यु निश्चित है। बस ये पढ़कर विष्णु ने डिसाइड कर लिया है कि वो 3 साल तक शादी नहीं करेगा। अब मेरा क्या होगा मामा जी? बिटिया, ये किस उल्लू के पट्टे से दिल लगा बैठी हो? लेकिन वो बुरा आदमी नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। पर प्यार करने से पहले इस पागलपन के बारे में भी तो सोच लेना चाहिए था। मामा जी तब ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं थी, ये करीबन 1 साल पहले शुरू हुआ। उस दिन विष्णु और मैं जूहू बीच पर बैठे चने खा रहे थे। चने खत्म हुए तो विष्णु की नजर पड़ी उस खाली कागज की पुड़िया पर छपे हुए इस भविष्य फल कॉलम पर। बस उस दिन से उसे विशारद जी का भूत सवार हो गया। अब तो वो ये कॉलम पढ़े बगैर सांस भी नहीं ले सकता। मामा जी मैं देख रही हूँ आप मेरी प्रॉब्लम की हंसी उड़ा रहे हो। भाई है ही हंसने वाली बात। एक पढ़ा लिखा आदमी
एक मामूली से अखबार के छोटे से प्रेडिक्शन कॉलम से इतना ऑब्सेस्ड? ऐसे आदमी के साथ क्या हाल होगा तुम्हारा? छोड़ दो उसको, लीव हिम। मुझे उसे छोड़ना ही होता तो मैं आपके पास क्यों आती? मामा जी, प्लीज उसका ये अंधविश्वास छुड़ा दीजिए, प्लीज। अच्छा ठीक है, कर ले आओ उसको। एक दिन में भूत उतार दूंगा साले का, दामाद का। दामाद बने तो सही। बनना ही पड़ेगा, भाग कर जाएगा कहां साला? भाग 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 फास्ट 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 तेज भगा, रुक मत रुक मत रुक मत। कोई भी सामने आए देखा जाएगा, पहले गाड़ी चला, जल्दी चला, ये पकड़ लेंगे तो मर जाऊंगा मैं। तेज चला तेज चला तेज चला तेज चला भाई। राइट में नहीं, लेफ्ट 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 लेफ्ट, जल्दी 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 जल्दी। ये बा ये बा ये बा ये। ओहो क्या बात है, क्या गाड़ी चलाई है, क्या चकमा दिया है उनको। अरे रे रे, मान गया बाप, आज तो मेरी जान बचा ली तुमने यार। वाह 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 वाह। ये सब काय इतना चिल्लाता है? अगर सामने ठोक देता तो? चलो उतरो, आपका ब्लू मून आ गया। रीमा उठो। क्यों? ये सवाल पूछने का वक्त नहीं है, उठो। What's your problem, विष्णु? अरे मेरी जान खतरे में और तुम मुझसे बहस कर रही हो। मुझे यहाँ बैठना होगा कोने में। वही विशारद जी का चक्कर। मैं तुम्हारा यहाँ आधे घंटे से वेट कर रही हूँ। अरे गनीमत समझो कि मैं पहुँच गया, वरना सारी उम्र तुम वेट करती रह जाती। और कर भी क्या रही हूँ? रीमा तुम्हें पता है, आज विशारद जी के मुताबिक मुझ पर कोई पीछे से वार कर सकता है। I have to be careful ना। अब ये खोना बिल्कुल ठीक है? एक काम करो विष्णु, जिधर तुम्हारी पीठ है ना, अपना मुंह भी उस तरफ कर लो। और अब विशारद जी के गुण गाओ। I am leaving। रीमा बैठो। रीमा प्लीज। रीमा तुम्हारे साथ बिताए हुए ये पल बहुत कीमती है, इनको ऐसे मत जाने दो प्लीज। आज तुम्हारे ज्योतिष विशारद द्विवेदी जी ने रोमांटिक होने के लिए कहा था क्या? क्या कह रही हो रीमा? तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ। आज तुम्हारे राशिफल में विशारद जी ने क्या लिखा है जानती हो? देखो सुनो, प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी, प्रेमी प्रेमिकाओं में प्यार बढ़ेगा। माय फुट। इसकी प्रेडिक्शन रॉन्ग करने के लिए मैं आज तुमसे जरूर लड़ूंगी। Anything for you, sir? अरे अपना जूस, गंगा जमुना। अच्छा, तुम्हारे कल का प्लान क्या है? क्यों, कोई खास बात है? हाँ, मामा जी तुमसे मिलना चाहते हैं। मामा जी? वो पागलों के डॉक्टर? He is a psychotherapist. Do you mind? I know. I'm sorry, रीमा। I'm sorry। मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो हमारी शादी के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। रीमा, हमने डिसाइड किया था ना कि 3 साल बाद शादी करेंगे। हमने नहीं विष्णु, तुम्हारे ज्योतिष विशारद द्विवेदी जी ने डिसाइड किया था। फिलहाल मामा जी इसी के बारे में बात करना चाहते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें कल आना ही पड़ेगा। मुझे नहीं लगता वो आएगा। वो जानता है उसका डिसीजन इलॉजिकल है और वो मुझे कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। कम इन प्लीज। आ गया। विष्णु, हाय, आओ। विष्णु, ये है मामा जी। मामा जी! मामा जी! मामा जी प्रणाम। मामा जी, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। ओह, क्या पेंटिंग है, क्या ऑफिस बनाया है आपने? वाह, ब्यूटीफुल, लवली ऑफिस। काउच, द काउच। और सारे पागलों को इसी पे देखते हैं ना? एक को तो भी देख रहा हूं। इंदौर में मामा जी, मेरे पापा के ऑफिस के बगल में ठीक आप जैसा पागलों का एक डॉक्टर था, लेकिन वो तो खुद एक दिन पागल हो गया। मामा जी खड़े हो जाओ। जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया?
यस सर। बैठो। थैंक यू सर। एक मिनट। रीमा तुम प्लीज कहीं बाहर घूम के आओ। क्यों क्यों क्यों? अकेले में खुल के बात होगी ना सर। अरे यार तुम तो ऑलरेडी काफी खुले हुए लग रहे हो। रीमा आई थिंक तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। नहीं रीमा प्लीज तुम कहीं जाओ ना घूमने प्लीज रीमा। मामा जी मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वैसे भी मैं बिंदु से मिलने जा रही हूँ। बिंदु कितना अरसा हुआ उससे मिले नहीं? जाके उससे मेरा हाय जरूर कहना। जरूर कहना। हाँ जरूर कहूंगी विष्णु। मीनवाइल आप दोनों आराम से बातें करो। विष्णु 6:30 ब्लू मून एंड मामा जी बेस्ट ऑफ लक। बाय। विष्णु, रीमा बता रही थी कि तुम 3 साल के लिए शादी पोस्टपोन करना चाहते हो। जी मामा जी। और वो भी किसी घटिया से राशिफल को पढ़कर। घटिया? आपने ज्योतिष विशारद द्विवेदी जी के राशिफल को घटिया कहा? विष्णु देखो, कुछ हद तक इन प्रेडिक्शंस पर विश्वास करना चलता है, लेकिन ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास बिल्कुल नहीं। अंधविश्वास? ये अटूट विश्वास है मामा जी। अरे इसी अटूट विश्वास को तो मैं तोड़ना चाहता हूँ। असंभव, इम्पॉसिबल मामा जी। आप चाहें तो आजमा के देख लीजिए। आइए। और अगर मैं हार गया मामा जी, अगर मैं हार गया तो मामा जी तो क्या? तो समुद्र में कूद के अपनी जान दे दूंगा। That's fine. लेकिन उससे क्या होगा? क्या होगा? अरे इन मर्दों को जरा सा इनसिक्योर कर दो, फिर देखना कैसे कुत्ते की तरह दुम मिलाते हुए आगे पीछे घूमते रहते हैं। अदरवाइज दे टेक यू फॉर ग्रांटेड। अब तुम्हारा विष्णु अच्छी तरह से जानता है कि वो कुछ भी करे तुम उसे छोड़कर नहीं जा सकती, और इसी बात का वो फायदा उठा रहा है। लेकिन अगर तुम उसे थोड़ा सा इनसिक्योर करती तो देखना कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचता। देख मैं तुझसे पहले ही कहा कि विष्णु से मुझे बात करने दे, लेकिन एक तू है ना। आई विश मामा जी सक्सीड्स यार। लेकिन दोस्त होने के नाते एक बात कहूं, तू विष्णु के साथ बहुत सॉफ्टली डील कर रही है। ये रंजीत होगा। अब देखना मर्दों से कैसे डील किया जाता है। हेलो विक्रम। ओह विक्रम बेबी। हाय बिंदु। ओह बेबी, इवन आई लव यू। आई मिस्ड यू सो मच। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास तुम्हारा दिल्ली का नंबर जो नहीं था। ओह व्हाट? तुमने अब तक शादी नहीं की? यू मस्ट बी वेटिंग फॉर मी। अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुमसे शाम को मिलती हूँ। हाँ हाँ वहीं उसी जगह। वेट फॉर माय कॉल। बाय। You know what? Vikram called me up. Oh, you don't know who's Vikram? He's such a good-looking guy. Every time I think of him, I miss my heartbeat. तुम इतनी देर से क्यों आए? मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मेरा मूड ऑफ है। I'm sorry बिंदु। Let's go out. बिंदु ट्रैफिक बहुत था। बिंदु प्लीज। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। बिंदु प्लीज। No. प्लीज बिंदु प्लीज। अच्छा ठीक है, this time I forgive you. लेकिन अगली बार से देर नहीं करना। Sure dear. I'm sorry once again. Okay, तुम जाओ गाड़ी में बैठो, मैं आती हूँ। तुम आ रही हो ना? जाओ। आ रही हो ना तुम बिंदु? It's so easy, it's so simple. अब मैं इसके साथ जा रही हूँ। तुम एक काम करो, बाहर जाते वक्त सिर्फ दरवाजा खींच लेना and don't forget to read this books. देखा ना इसका कितना फायदा होता है। बाय। पता नहीं मामा जी कहाँ तक पहुंचे होंगे। विशारद जी के अनुसार आपको वाद विवाद से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपका प्रतिद्वंदी आप पर भारी पड़ सकता है। राइट? और फिर भी आप विशारद जी को ही लेकर मुझसे वाद विवाद कर रहे हैं। हो, यानी इसका मतलब ये है कि आप मेरे अपोनेंट हैं और मुझ पर भारी पड़ रहे हैं। अच्छा आगे पढ़ो, क्या लिखा है पढ़ो। व्यवसाय परिवर्तन की संभावना है। व्यवसाय परिवर्तन? मेरा? क्या बकवास लिखता है। अरे मेरी इतनी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, उसे छोड़कर मैं क्या पान की दुकान लगाऊंगा? जहां तेरा विशारद आके कौन खड़ा करेगा? या फिर साइकिल की दुकान, जहां विशारद के साइकिल का पंक्चर बनाऊंगा। विष्णु जी, अब आप समुद्र में कूदने की तैयारी कर ही लीजिए। क्या कर रहे हैं आप? पूरा राशिफल आपके लिए थोड़ी है, बाकी लोगों के लिए भी तो इसमें कुछ होगा।
लेकिन देख लीजिएगा, कोई ना कोई प्रेडिक्शन आप पे जरूर सच होगा। अच्छा, आगे पढ़, आगे। पति पत्नी में मनमुटाव होगा। मनमुटाव? मामा जी, आज मामी से आपकी खटपट हुई होगी। अरे ये क्या कर रही हो शकुंतला? शकुंतला समझने की कोशिश करो। देखो, मैं मिसेस चड्ढा का साइकोथेरेपिस्ट हूँ। थेरेपिस्ट? अरे बुढ़ाऊ, तुम्हारी जवानी तो बड़ी जोर मार रही है। पर कान खोल कर सुन लो, आइंदा अगर उसके आसपास भी देखे ना हम तुमको, तो तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। हाँ। शकुंतला क्या कर रही हो? अरे लगेगी। मामा जी, मामा जी, मामा जी, क्या हो गया? अरे छोड़ यार, इस तरह के झगड़े तो मियां बीवी में रोज होते हैं। ये कोई प्रेडिक्शन हुआ? अभी देख लेना, शादी के बाद तुम्हारे भी होंगे। इस तरह की कॉमन प्रेडिक्शन तो कोई भी लिख सकता है। मामा जी, आप अपनी बात कीजिए। मैं और रीमा कभी लड़ ही नहीं सकते हैं। एक बात समझ लो बेटा, बीवी झगड़ा दहेज में साथ लेकर आती है। शायद ही ऐसे कोई मियां बीवी हो जिनमें हर रोज तू मैं ना होती हो। हर रोज विदाउट फेल। और सबसे ज्यादा डाइवोर्स केसेस लव मैरिजेस में ही होते हैं। तो फिर शादी का फायदा ही क्या मामा जी? रोज रोज के लड़ाई झगड़े और डिवोर्स से तो अच्छा है कि मैं शादी ना करूं। अरे मैं कहता हूं, देखो बेटा, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। रीमा अच्छी लड़की है। नहीं मामा जी, मैं रीमा को समझा दूंगा कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए। अगर इस तरह रोज लड़ना ही है तो। नहीं, देखो बेटा, झगड़ा भी तो वहीं होता है जहां प्यार होता है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि इस तरह की प्रेडिक्शंस में बहुत कॉमन बातें ही लिखी होती हैं। अच्छा, पढ़ तू क्या प्रेडिक्शन पढ़ रही? आपका अपनी पत्नी से मनमुटाव। अरे कहा ना नहीं हुआ यार। अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा ना मामा जी, अभी तो आधे दिन बाकी है। मामा जी, मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। अब मैं तो आपके घर का आदमी हूँ। घर के आदमी? आगे पढ़ यार। आगे विशारद जी लिखते हैं कि निजी वाहन से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है। क्या 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 क्या? ये कहां लिखा है? अरे क्या कर रहे हो? अरे रोको, मुझे उतरने दो तो। अरे सुनो, मैं कंप्लेंट करूंगा, पुलिस कमिश्नर तक जाऊंगा, केस कर दूंगा। रोको गाड़ी अभी। अरे विष्णु, तुम्हें पूरा यकीन है कि इनकी प्रेडिक्शंस तुम्हारे अलावा और लोगों पर भी सच होती हैं? यस मामा जी, आई एम एब्सोल्युटली श्योर। अब कहीं एक्सेप्शंस तो होते ही होंगे, लेकिन किसी के साथ तो बहुत एक्सट्रीम केस हो जाता है मामा जी। जैसे ये वाहन समस्या वाली बात लीजिए। मेरा एक दोस्त है नवीन, कुछ दिन पहले उसके राशिफल में भी यही लिखा था। तो बोला मैं तो बड़ा एक्सपर्ट ड्राइवर हूं, मेरा तो आज तक चालान भी नहीं हुआ। उसी दिन मामा जी ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी डब्बा हुई से हुई, बेचारे की दोनों टांगे टूट गई। मामा जी, आप तो ऐसे डर गए जैसे मैं आपको हॉरर फिल्म की कहानी सुना रहा। अरे मैं नहीं डर रहा हूं। मैं क्यों डरूंगा? डरेंगे तेरे जैसे इडियट जो इन चीजों पर विश्वास करते हैं। मैं तो किसी ने ठीक ही कहा है, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं होता। अरे अपसेट क्यों रहे हो? लो मैं खुद ही पढ़ लेता हूं। आपने एक प्रस्ताव स्वीकार किया है, इससे समय की बर्बादी और तनाव बढ़ेगा, मृत्यु तक की आशंका है। कर ले आओ उसको, ये दिन में साले का भूत उतार दूंगा। विष्णु, तुम फौरन यहां से निकल जाओ, अभी निकल जाओ। ठीक है मामा जी, कल किस वक्त आऊं? कल आने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। एज यू से। मामा जी। हाँ प्रणाम। हाँ ठीक है। विष्णु। जी मामा जी। नहीं वो तुम जाओ। ओके मामा जी। विष्णु। जी मामा जी। नहीं जाओ यार, जाओ। आप शायद पढ़ना चाहें। अरे मैं 100 जन्म में ऐसा घटिया अखबार नहीं पढ़ूंगा। ठीक है मामा जी, मैं चलता हूं। नमस्ते।
मेरी आपकी खूब चलेगी मामा जी। गेट आउट! गेट आउट! अरे मैं कोई उसकी बातों में थोड़ी आ गया था, मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था ताकि उसका दिल जीत सकूं। मामा जी पर विष्णु तो कुछ और ही कह रहा था। बेटी क्या है कि जब तक पेशेंट को अपने डॉक्टर पर पूरा यकीन ना हो जाए तो उसका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। मामा जी आप ही मेरी फर्स्ट और लास्ट होप हो, प्लीज डोंट लेट मी डाउन। देखो बेटिया, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, निश्चिंत रहो। ओके मामा जी, बाय। दरवाजा बंद कर। लाया संध्या समाचार। यस सर। दे जल्दी कर। आर्थिक व्यय की संभावना, लाल पीले नीले और गुलाबी रंग, दुर्घटना की आशंका। नहीं नहीं नहीं, वो तो अगर मैं घर के बाहर निकला तो नहीं, लेकिन अंदर भी तो विष्णु, लाल पीला। विष्णु, सॉरी, कैन आई स्पीक टू विष्णु? मामा जी स्पीकिंग। हाँ विष्णु, विष्णु देखो मैं बहुत घबरा रहा हूँ, 10 मिनट के लिए आ जाओ। नहीं 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 नहीं, नहीं शाम को नहीं, अभी बेशक 10 मिनट के लिए आ जाओ प्लीज। मामा जी अब एक काम तो आपको रोज करना पड़ेगा। क्या? अपने कॉलम के साथ साथ अब मेरा भी कॉलम पढ़ा कीजिए। क्यों? देखिए उससे क्या फायदा होगा। इसमें लिखा है कि मैं आज किसी की मदद करने वाला हूं। यह कॉलम अगर आपने पहले पढ़ लिया होता तो आप इतने पैनिक ही नहीं होते ना। लेकिन मेरे कॉलम में तो एक भी बात अच्छी नहीं लिखी हुई है। ये देखो, निर्माण कार्य में व्यय होगा। अब मेरा तो किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन का कोई प्लान ही नहीं है, तो फिर ये खर्च वगैरह की बात कहां से? अरे आप कंस्ट्रक्शन की बात लिटरली मत लीजिए ना। तो कंस्ट्रक्शन का मतलब क्रिएट करना। हो सकता है आप कोई नई थियरी लिख डालें, या कोई नई बीमारी इजाद कर लें, या फॉर दैट मैटर आप बाप बन जाए। बच्चा पैदा करना भी तो निर्माण कार्य ही कहा जाएगा ना। बाप इस उम्र में मुझे नहीं लगता तेरी मामी मानेगी। कौन सा? वो उधर। ये तो लाल है। उठाइए, मैं हूं ना। हेलो, हाँ शकुंतला बोलो। क्या? यस यस यस, मामी मान गई। विशारद जी आर ग्रेट। अरे तू चुप रहा ना यार। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं बोल रहा हूं। कैसे? कब गिरी? तुम्हें चोट आई? ठीक है। मामी जी कहीं गिर गई क्या? अरे मामी नहीं, मेरे कमरे की दीवार गिर गई। मामी जी पे? कहाँ यार। लेकिन विष्णु, तुम्हारी ये इंटरप्रिटेशन तो गलत हो गई। अरे कहाँ गलत हुई मामा जी? यहां तो विशारद जी की बात सीधे सीधे फिट हो गई। अब आपको दीवार का निर्माण कार्य करना पड़ेगा। विष्णु, अगर वो एक्सीडेंट वाली बात भी ऐसे ही सीधे सीधे फिट हो गई तो? हो सकता है मामा जी, हो सकता है ये पंखा पे गिर जाए। क्या? ये पंखा? मामा जी वैसे गिरने को तो ये गिरा नहीं, तो फिर ये तो छत भी गिर सकती है। तुम कहाँ घुस रहे हो यार, जगह नहीं है। सुनिए क्या? इसीलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि जब भी आप अपना राशिफल पढ़ें, मेरा भी साथ में पढ़ा करें। अब मेरे राशिफल में मुझे कोई खतरा नहीं दिखता है और आप मेरे साथ हैं, तो आप सेफ हुए कि नहीं, है ना? लेकिन आप घबराइए मत मामा जी, विशारद जी ने बचने के उपाय भी लिखे हुए हैं। कहाँ कहाँ कहाँ? आइए मैं दिखाता हूँ। ये भी गिर सकता है। अरे यार क्या मुसीबत है। कहाँ लिखा है? देखिए, लाल पीले नीले और गुलाबी रंग के कोई कपड़े ना पहने। और आपने क्या पहना हुआ है? हरे रंग की शर्ट। अरे तो इसमें हरा रंग कहाँ लिखा है यार? अरे पीला और नीला रंग मिला के तो हरा रंग बनता है ना मामा जी। विष्णु, तुम्हारा मतलब है कि इसमें इतना डीप इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है? और नहीं तो? इसका मतलब मुझे फौरन ये शर्ट बदल लेनी चाहिए और मार्केट जाकर कोई सुरक्षित रंग की शर्ट खरीद लेते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरा एक्सपीरियंस कहता है मामा जी, आप ये शर्ट निकाल लेंगे तो खतरा टल जाएगा। अच्छा चलिए। चलो जल्दी से। ओ
रीमा देखो, मैं अब भी तुम्हें कह रहा हूँ कि शर्ट बदलने से कुछ नहीं होता। ये तो मैं शर्ट इसलिए बदल रहा हूँ कि तुम्हें गलत प्रूव कर सकूं। अरे तुम कुछ मत कहे, अभी बाद में बात करते हैं। ये शर्ट उधर रख के आ। तो एक्टिंग कर रहा हूँ इसका विश्वास जीतने के लिए। अबे चलो विष्णु प्रसाद जी, आओ। रीमा, I'll see you later. This is rather important. मामा जी की जिंदगी और मौत का सवाल है। चलो ना। वैसे देखा जाए ना तो विष्णु वाकई सही है, पीला और नीला मिलाकर हरा ही होता है। इट्स नॉट अ लाफिंग मैटर बिंदु, उसने मामा जी जैसे आदमी को कन्विंस कर दिया। रीमा डार्लिंग, अगर तुम्हारे वो विशारद द्विवेदी ने ये लिख दिया कि कुएं में कूद जाओ, तो क्या तुम्हारा विष्णु कूद जाएगा? जरूर कूद जाएगा। फिर मैं भी कूद जाऊंगी। फिर भाई, मैं तुमसे कितनी बार कहा कि ऐसे बेवकूफी की बातें मत किया कर। मैं थक गई हूँ बिंदु। मामा जी एक लास्ट होप थे, तो वो भी। मैं हूं ना, मैं विष्णु से बात करूंगी। इन लोगों को ठीक करने के सारे दावे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। You know that. I'll take care of it. Are you sure? Absolutely sure, बिंदु। ये कोइंसिडेंस नहीं है, इसे कहते हैं भाग्य। अरे मेरा तुम्हारा मिलना तो विशारद जी ने लिख ही दिया था। ये देखो, एक लड़की तुम्हारी जिंदगी में हवा के झोंके की तरह आएगी और तुम आ गई यूं अपना स्कार्फ लहराते हो। मैन, दिस सूट्स यू। विष्णु तुम बिल्कुल नहीं बदले, वैसे ही हो पहले जैसे क्यूट से। अच्छा ये बताओ, तुम अभी उसी बैंक में काम करती हो? नहीं, जॉब्स मुझे बहुत बाइंडिंग लगता है, इसलिए मैं सोचूं कि कोई बिजनेस करूं। बस एक पार्टनर की तलाश है। अच्छा, चलो देख लेते हैं तुम्हारे राशिफल में विशारद जी ने क्या लिखा है। हो सकता है कोई पार्टनर वगैरह मिलने की बात लिखी हो। अरे अरे ये सुनो, दूसरों के प्रेम संबंधी मामलों से दूर रहें। तुम जरूर कहीं ना कहीं अपनी टांग अड़ा रही हो, नहीं? खैर, आगे विशारद जी लिखते हैं कि आज जिस लड़के से तुम्हारी मुलाकात होगी वो तुम्हारे साथ उम्र भर रहेगा। देखो विष्णु, ये जो तुम कुछ पढ़ रहे हो ना, सब बेकार की बातें, गलत सलत लिखते हैं। बिंदु, ये सारी बातें सच होती हैं। अरे अगर तुम गौर से देखो बिंदु, तो मेरे राशिफल में भी यही लिखा है कि आज मैं जिस लड़की से मिलूंगा उसके साथ मेरे लंबे समय तक की बिजनेस पार्टनरशिप होने वाली है। What a coincidence! कोइंसिडेंस नहीं बिंदु, भाग्य। हाँ, जो द्विवेदी जी ने लिख दिया वही होगा। और इन प्रेडिक्शंस के मुताबिक तो मुझे लगता है कि हम दोनों जल्दी अपना कुछ शुरू करने वाले हैं। खैर, तुम्हारी शादी के क्या प्लान्स हैं? अभी तो कोई ढंग का लड़का ही नहीं मिला। बॉयफ्रेंड्स वगैरह तो है। ये बॉयफ्रेंड्स वगैरह का चक्कर छोड़ो बिंदु, कोई कायदे का लड़का ढूंढो और शादी कर लो। कमाल करते हो यार, बात तो ऐसे करो जैसे ढंग के लड़के दुकानों में मिलते हैं 5 रुपए डजन के भाव से। बिंदु, मैं हूं ना। हेलो जी, कैसे हैं मामा जी? आपका राशिफल? खाद्य पदार्थों के सेवन में सावधानी बरतें। हाँ तो ठीक है, आप कुछ मत खाइए। अरे ये मान लीजिए कि आपने व्रत रखा है ना। नहीं मामा जी, आप मुझसे बहस कर रहे हैं इस बारे में? मुझसे? देखिए मैं बहुत बिजी हूं, आपसे बाद में बात करूंगा। हाँ, तो बिंदु, लाइफ में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। किसी भी रिलेशनशिप में अगर परमानेंस नहीं है तो क्या फायदा? अब मान लो कि मुझे तुमसे प्यार है। क्या है? प्यार है, लेकिन उसका मजा भी तो तब है ना जब हम दोनों जिंदगी साथ बिताएं। बिंदु, यू आर अ स्मार्ट गर्ल, खूबसूरत हो, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। बोलो, शादी करोगी तो मैं सोचूं। रीमा का क्या होगा? आई नो, पुअर रीमा, उसकी किस्मत में तो वेट करना लिखा है, तो उसे तो वेट करना ही होगा। हेलो, यस सर, जी सर, आता हूं सर। बिंदु, यहां से जाना मत। हाँ, शादी तो क्या, आज तो हनीमून तक का प्लान बना लेंगे। ओके? काश मैंने आज तक विष्णु के बारे में क्यों नहीं सोचा।
करना। एक मिनट, ट्रे दिखाओ। इन्हें किसी कूड़े के डब्बे में फेंक दो। अरे ओए सुनो अंकल, रीमा तुम्हारा दिमाग तो सही है, ये क्या कर रही हो? तुम्हारे दिए हुए फूलों को उनकी सही जगह दिखा रही हूँ। पर हुआ क्या है? तुम बहुत भोले हो विष्णु। तो इसमें फूल फेंकने की कौन सी बात है ना? क्योंकि तुम सिर्फ दिखने में भोले हो, असल में तो तुम धोखेबाज हो। You are a flirt and you are a bloody womanizer। एक मिनट। इसमें तो ये लिखा ही नहीं है कि तुम आज ऐसा करने वाली हो। इसमें तो ये भी नहीं लिखा है ना कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। लिखा है नहीं, मगर मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ और रिलेशनशिप में जाओ मिस्टर विष्णु प्रसाद। रीमा, ये क्या कह रही हो रीमा? ये क्या कह रही हो रीमा? तुम इस तरह का मजाक मेरे साथ मत किया करो प्लीज। आई लव यू। ड्रामेबाज, प्यार का नाटक मेरे साथ और हनीमून का प्लान बिंदु के साथ। बिंदु ने मुझे सब कुछ बता दिया है। बिंदु ने? लेकिन मैंने उसे ये सब कब कहा? अच्छा, कब कहा था? बिंदु? हाँ मैं। तुमने ऑफिस में मुझसे क्या कहा था? क्या कहा था? तुम ही बोला ना क्या कहा था? हाँ, बात शुरू तो हुई थी विशारद जी से, क्योंकि उन्होंने मेरा तुम्हारा मिलना लिख दिया था। उसके बाद मैंने तुमसे शादी की बात की थी, राइट? फिर बात निकली रीमा की, तो मैंने कहा कि रीमा को तो वेट करना ही पड़ेगा। उसके बाद हमने हनीमून का प्लान बनाया। बस तुमने ये सब बातें बिंदु से की? अरे नहीं रीमा, मैंने जो इससे कहा था वो नहीं कहा था जो ये समझ रही है, क्योंकि मैंने वो तो कहा ही नहीं था। मैं तो ये कहना चाह रहा था। बंद करो ये वो। विष्णु, तुमने तो मुझे ये भी कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और तुम्हें मेरे साथ जिंदगी बिताने में बहुत मजा आएगा। हाँ, मैंने तुमसे ये कहा था रीमा। बिंदु, मैं इसे ये जरूर कह रहा था, लेकिन रीमा, मैंने इसे ये जरूर कहा था, लेकिन वो नहीं कहा था जो ये। इनाम बहुत हो गया। आज के बाद मुझे मिलने की कोशिश मत करना। रीमा, तुम मुझे समझने की कोशिश तो करो। I love you and only you, रीमा। But I hate you। रीमा, विष्णु! अरे वो देखो। ऐसे नहीं कर रहे। क्या हो गया? टेंशन नहीं करो, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। रीमा तुम्हें समझ नहीं पाई, कोई बात नहीं। मैं हूं ना विष्णु। I love you and only you। But I hate you and only you। No, रीमा! विष्णु। चला गया। Any problem, young lady? No problem। Can I buy you a drink? Sure। आंटी प्लीज अखबार ले लो ना। आंटी प्लीज, आखिरी बचा है आंटी, मैं कुछ खा लूंगी। आंटी प्लीज ले लो ना। संध्या समाचार है, विशारद वाला पेपर है। सारे फसाद की जड़ यही है, ये अखबार और विशारद। थर्ड लेन, राधा स्वामी रोड, दादर। टैक्सी। हम अब चुप नहीं रह सकते एडिटर साहब। आज पूरा 1 साल 2 महीना हो गया, दिन भर ऑफिस का काम, उसके बाद में आपको ये यहाँ बैठकर राशि पर लिखवाना, और ओवर टाइम के नाम पर आपने क्या दिया? ठेका। हम मानता है कि ये प्रेडिक्शन हम लोग मस्करी में लिखा, इसमें कुछ भी सच नहीं है। और तो और
हमने किसी को ये पता नहीं लगने दिया कि ज्योतिष विशारद नाम का कोई आदमी यहाँ है ही नहीं। तो फिर हम क्या करेगा? कि कॉलम को क्या बंद कर देगा? अगर हमारा ओवर टाइम नहीं देगा अखबार बंद करना ही पड़ेगा। एकदम करना पड़ेगा बंद। मेरे हिसाब से हमें लोगों को अब और गुमराह नहीं करना चाहिए। क्यों ना हम ये कॉलम बंद कर दें? बंद कर दो, बंद कर दो, फिर सब बैठ के भूखा मरना। अरे पागल, इसी कॉलम की वजह से ही तो हमारा अखबार चलता है। मुश्किल से इतना पैसा आता है कि हम तुम लोगों को तनख्वाह दे सकता है। अरे ओवर टाइम हम कहां से लाएगा? वो सब हम नहीं जानता, हमको हमारा ओवर टाइम चाहिए। हमारा ओवर टाइम चाहिए हमको। महीने का आखिर तक तो वेट करो, हम तनख्वाह के साथ तुम्हारा ओवर टाइम दे देंगे। सच बोलता है? बिल्कुल सच बोलता है धोने पुतुल। तो फिर चलो हमको कल का राशिफल लिखवा। हाँ तो बोलिए साहब, अगला राशि क्या है? कर्क राशि हैं? ये तो हमारी बीवी का है। लिखिए साहब, हम आपको बताते हैं। लिखिए, अपने आदमी पर शक मत करो। तुम्हारा आदमी तुमको बहुत प्यार करता है और उसका इधर उधर कोई लफड़ा भी नहीं है। इसलिए अपने मन का मैल निकाल कर कचरा के डिब्बा में फेंक दो। कचरा के डिब्बा में हम तुमको फेंकेगा? चोर! अरे यही तो राशि पर तुम हमको अगला हफ्ते में लिखवाया था। Stop it! Stop it, please! क्रिमिनल्स हो सबके सब। तुम लोगों को गोली मार देनी चाहिए, आग लगा देनी चाहिए ऐसे एक बार को। तुम लोगों से ज्यादा गिरा हुआ इंसान कोई हो ही नहीं सकता। जिंदगियां बर्बाद करने का ओवर टाइम मांग रहे तुम लोग। अरे लोगों के विश्वास के साथ खेला है तुम लोगों ने। तुम लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। कौन है? कौन है? नहीं जानता साहब। मेरी जिंदगी तबाह करके मुझे से पूछे कि मैं कौन हूं? अरे मुझे तो पूरा हक होना चाहिए तुम सबको जान से मार डालने का। तुम लोगों के चलते मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। मुझे से पूछे कि मैं कौन हूं? प्लीज चुप कीजिए। मैं कहती थी ना कि ये खेल एक ना एक दिन जरूर किसी को रुला देगा। ऐसे ही जाने कितने लोगों के आंसू बहे होंगे। मैं ये काम अब और नहीं कर सकती। जा रही हूं मैं ये सब छोड़ के, भले भूखी मर जाऊं। हम भी ये काम नहीं करेंगे जी। हम जाते, इधर से जाते जी। हम भी चलते हैं। हम भी जाते हैं। अरे हम भी जाते हैं। अरे नहीं करेंगे। अरे सुनो, सब लोग वापस आओ। अगर तुम लोग को जाने का है तो जरूर चले जाना। इस लड़की का मुश्किल दूर करने के बाद और इसका खुशियां लौटाने का जिम्मेदारी क्या हम लोगों का नहीं है? सब ठीक बोलता है। माँ, हमको क्षमा करो माँ, हमको माफी दे दो माँ। अरे हम आपका मुस्कुराहट लौटाने के लिए कुछ भी करने को सकता है। अगर ये अखबार को बंद करने का है तो हम बंद कर देगा। माँ, आप अपना कहानी हमको बोलो ना। ये करीब 1 साल पहले शुरू हुआ। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड विष्णु एक दिन जुहू बीच पर बैठे चने खा रहे थे। चेंज आप रखिए, चेंज आप रखिए। संध्या समाचार। किधर जाता है? किधर? देखो बहादुर, तुम लोग हर गोरखा को बहादुर काहे को बुलाता है? हमारा नाम है तेंजिन थिंग। ठीक है मिस्टर थिंग, मुझे विशारद जी ने खुद फोन करके बुलाया। विष्णु प्रसाद, माफ करें साहब, माफ करें साहब। जल्दी जाओ साहब, जल्दी जाओ साहब। विशारद जी आपका वेट करते हैं साहब, फर्स्ट फ्लोर में साहब, जल्दी जाओ साहब। विशारद जी, विशारद जी। आंख में चौली। विशारद जी, प्रभु, विशारद जी, क्या कर रहे हैं आप? आइए ना। अरे आप जानते नहीं, आपके दर्शन के लिए तो मैं कितना आतुर हूं प्रभु। क्या कर रहे हैं? देखिए, सताइए मत मुझे प्लीज। देखिए प्रभु,
विशारद जी, विशारद जी, विशारद जी हम नहीं है रे। विशारद जी, मैं नहीं, वो है। विशारद जी, हम नहीं, उधर उधर। मैं नहीं, वो है। रीमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ विशारद जी से मिलने आई थी। विशारद जी से? लेकिन कहाँ है ना? ये सब विशारद जी है विष्णु। ये सब? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। देखो, ये यहाँ के एडिटर ज्योतिर्मय भास्कर। नमस्कार। और ये यहाँ की रिपोर्टर शीला। ज्योतिर्मय और शीला को मिलाकर बन गया ज्योतिष। वैसे ही विशाल और शरद को मिलाकर बन गया विशारद। द्विवेदी जी यहाँ के प्रिंस सेटर हैं और जीवन यहाँ का स्वीपर। ऐसे बने तुम्हारे ज्योतिष विशारद द्विवेदी जी। और हाँ, हमारे गोरखा साहब कुछ कम नहीं है। तुम्हारे राशिफल की प्रेडिक्शन अक्सर यही होती है। वैसे अगर तुम चाहो तो तुम भी कल से यहाँ पर प्रेडिक्शन लिखने की नौकरी कर सकते हो। क्यों एडिटर साहब? ये क्या कह रही हो रीमा? ये नहीं हो सकता। रीमा, ऐसा नहीं हो सकता। रीमा, ये नहीं हो सकता। रीमा, कह दो कि ये झूठ है। कह दो कि ये झूठ है। रीमा, ये झूठ है। ये झूठ नहीं है विष्णु, यही सच है। नहीं, क्या हुआ मेरे साथ? ये क्यों हुआ? नहीं, ये मेरे साथ नहीं होता। विष्णु, विष्णु रे। साहब रहने दीजिए, हम करते हैं। हाँ, करो। क्या हो गया? हाँ? मैं कहाँ हूँ? विष्णु, तुम मेरे पास हो। मैं रीमा। रीमा। रीमा, इसका मतलब समझती हो? हम शादी कर सकते हैं। हम शादी कर सकते हैं। नहीं, मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। उसे सुधारे बिना मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? कौन सी गलती? अरे मामा जी, उनको भी तो विशारद के चक्कर से निकालना होगा। नहीं विष्णु, ये गलती तुम्हारी नहीं है, ये गलती तो मेरी है। न मैं उन्हें बीच में लाती और न ही वो विशारद जी के चक्कर में फंसते। लेकिन उन्हें कन्विंस तो मैंने किया था ना, मेरी वजह से बेचारे फंस गए ना। गलती तुम दोनों में से किसी का रही है, गलती हमारा है और इस गलती को हम ही सुधारूंगा। अरे कैसे? एक तो खून करके। मामा जी को ये मामा जी क्यों नहीं आए? आप रुकिए, बुलाते हैं। अरे उठो। मामा जी, हम लोग अनाथ हो गए मामा जी, हम लोग बर्बाद हो गए मामा जी। विशारद जी कार एक्सीडेंट में मारे गए मामा जी, अब हमारा क्या होगा? इस फ्रॉड के लिए रोने की कोई जरूरत नहीं है। इस विशारद के बच्चे की मौत की खबर सुनकर तो मेरा भी राम नाम सत्य हो जाता। थैंक गॉड रास्ते में एक महापुरुष मिल गए। उन्होंने मुझे समझाया कि जो आदमी अपना भविष्य नहीं पढ़ पाया, जो आदमी अपना कार एक्सीडेंट नहीं देख पाया, वो दूसरे का राशिफल क्या खाक लिखेगा? मतलब आपको विशारद जी पर बिल्कुल विश्वास नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। यस यस। चलो आखिर में सबका भला हो गया। किंतु बस दुख का बात यह है कि हमारा कॉल से अखबार नहीं छपेगा। क्यों?
क्यों 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 क्यों? कैसे छपेगा? वो द्विवेदी तो मर गया ना। अब राशिफल नहीं छपेगा तो हमारा अखबार भी नहीं बिकेगा। राशिफल जरूर छपेगा और पहले से ज्यादा पॉपुलर होगा। ये 2 वेद पढ़कर द्विवेदी ज्योतिष विशारद बना फिरता था। अरे आपको चाहिए 4 वेदों का ज्ञान रखने वाले ज्योतिष आचार्य चतुर्वेदी जी। ये वही महापुरुष हैं जिन्होंने मेरी आंखें खोल दी। चतुर्वेदी जी पधारिए। धन्यवाद, आपने हमारा अखबार को पहुंचा लिया। चतुर्वेदी जी, चलो ना हमारा केबिन के अंदर, अपन वो टर्म्स एंड कंडीशंस और डिस्कस कर लेता है। देखिए, टर्म्स कंडीशन हम डिस्कस करेंगे। चतुर्वेदी जी तो मौन व्रत रखे हैं। चलो ना, चलो। रीमा, आई एम सॉरी बट आई रियली ट्राइड। लेकिन मामा जी तो फंस गए। चलो। एक मिनट विष्णु, ये चतुर्वेदी जी काफी जेन्युइन लगते हैं, है ना? माने? क्यों ना हम लोग भी उनसे कंसल्ट कर ले, जैसे कि हनीमून के लिए कौन सी दिशा में जाना उचित रहेगा? रीमा, Just joking. वैसे इट्स नॉट अ बैड आइडिया। पूछने में कोई हर्ज नहीं है। चले? धीरे धीरे हौले हौले छम से छलकती